एक्सेल के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं संजीव कुमार और आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि डाटा के अंदर जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आ रहा है गेट एक्सटर्नल, ये क्या होते हैं, प्लस गेट ट्रांसफॉर्म, ये सारे ऑप्शन के बारे में मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, ये यूज कहां पर होते हैं, जैसे कि सपोज डाटा आप कहीं बाहरी डाटा को आप एक्सेल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो, लाना चाहते हो, तो ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे बड़े बड़े कंपनी में होती क्या है कि जैसे कहीं बाहर डाटा बना करके रखा हुआ है, ठीक है, उसको एक्सेल में क्या करना है, इंपोर्ट करना है, मींस लाना है, तो आप ये दो ऑप्शन के यूज करके ला सकते हैं। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद लिखा हुआ है फ्रॉम एक्सेस। आखिर ये फ्रॉम एक्सेस होता क्या है, मींस होता इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज आप एक्सेस के अंदर डाटा को बना रखे हैं, एक्सेस भी एक एक्सेल की तरह ही डाटाबेस पैकेज होता है, तो आप एक्सेस का डाटा आप एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले एक्सेस में डाटा बना करके रखना होगा, पहले एक्सेल में पहले आपको एक डाटा बना करके रखना होगा। तो चलिए पहले एक्सेस में डाटा बना करके रखते हैं। जैसे स्टार्ट पर मैं क्लिक करके एक्सेस में लिखता हूं, यहां पर देखिए एक्सेस आ गया, ठीक है, इसमें मैं क्लिक कर लिया, समझिएगा बात को। एक्सेस यहाँ पर खुल के सामने आ गया, यहाँ पर ब्लैंक बोल रहा है, ब्लैंक पे मैं क्लिक कर लिया और यहाँ पर मैं जो डाटा का नाम दूंगा वो डाटा का नाम है डाटा, ठीक है, ईएमपी नाम से डाटा है। यहाँ पर गए, मैं यहाँ पर सेव करना है मेरे को, कहाँ, डेस्कटॉप पर मैं यहाँ पर से ओके कर लिया, यहाँ पर समझिएगा, और मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। और इस डाटा का नाम मैं इसको डिजाइन पहले कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मेरे को रखना है उसका, ठीक है, नेम, तो मैं नेम इस तरह से रख दिया, यहाँ पर नंबर में जाएगा, ये शॉर्ट टेक्स्ट में जाएगा, ठीक है। उसका मैं एज रखना चाहता हूँ कि क्या उसका एज है, ठीक है, मैं एज उसका रख दिया, यहाँ पर ये नंबर में कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कर दिए एड्रेस, ठीक है, एड्रेस कर लिया, ये शॉर्ट टेक्स्ट में हो गया। चलिए ठीक है, अब एक कंट्रोल W से मैं यस कर रहा हूँ, यहाँ पर से फिर से ओपन कर रहा हूँ। अब 2-3 आदमी का बना लो, जैसे राम, एज इसका इतना है, ठीक है, एड्रेस यहाँ पर जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, ये श्याम है, और कंट्रोल W से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। अब ये हो गया सेव, इसको कट करिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस डाटा को यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो फ्रॉम एक्सेस पे आपको क्लिक करना होगा, यहाँ लिखा हुआ ना फ्रॉम एक्सेस, इस पे क्लिक करिए। और उसके बाद आप कहाँ डाटा सेव किए थे, तो डेस्कटॉप पर में से क्या नाम से सेव किए दीजिए, पकड़ के नीचे चलिए, मैं सेव किया था डाटा ईएमपी पर क्लिक करूंगा। और उसके बाद यहाँ देखिए ओपन लिखा हुआ है, जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा यहाँ पर देखिए, जहाँ पे क्लिक रहेगा, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ पर आ जाएगा, मीन्स जहाँ पर भी आप डाटा को सेव करना चाहते हो उस पर क्लिक कर लीजिए एक बार, और यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, देखिए लिखा हुआ है ना ओके, आप ओके करेंगे, आपका डाटा यहाँ पर इंपोर्ट होकर के आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, फ्रॉम एक्सेस, ठीक है। ये क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है, देखिए फ्रॉम वेव क्या होता है, जैसे सपोज डेट कोई भी इंटरनेट से, ठीक है, इंटरनेट के लिंक से आप कुछ मैसेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, आप यहाँ पर कोई लिंक देते हैं यहाँ पर, ठीक है, देखिए यहाँ पर लिंक देने के बाद जैसे ही गो करेंगे तो आपको दिया गया लिंक के द्वारा आप कुछ यहाँ पर इंसर्ट करके ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी के अंदर है क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट क्या होता है इसे समझना है। जिसे फ्रॉम टेक्स्ट मीन्स होता है नोटपैड को फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे नोटपैड में कोई फाइल में बना लिया, यहाँ पर जाकर के मैं नोटपैड का फाइल बना रहा हूँ, यहाँ पर जैसे लिख रहा हूँ नेम, ठीक है, यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिख लिया, एक टैब ही मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, फादर नेम, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लिया गीता, यहाँ पर लिख लिया संजय, ठीक है, यहाँ लिख लिया सीता, यहाँ लिख दिया रंजय, यहाँ लिख लिए मीना, यहाँ लिख लिए सोहन। अब इसको मैं सेव कर दे रहा हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर दे रहा हूँ, यहाँ पर सेव कर रहा हूँ data2 नाम से, data2 करके इस तरह से मैं सेव कर दिया। अब इस फाइल को यहाँ पर लाना रहेगा, तो बस इसी तरह से जाना है यहाँ पर, उसके बाद फ्रॉम टेक्स्ट पे जाना है, और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, डेस्कटॉप पे चलना है, और यहाँ पे डेस्कटॉप पर जाने के बाद आप कहाँ पर क्या नाम से सेव किए थे, data2 नाम से किए थे। आप देखिए data2 आ गया, यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ से क्या करना, ओपन करिए। ओपन क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन देता है डिलिमिटेड, तो डिलिमिटेड पर क्लिक ही रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे इस तरह से, और उसके बाद टैब पर ही क्लिक रहेगा, क्योंकि टैब वहाँ पर प्रेस करके अलग किए थे, तो टैब पर क्लिक करके छोड़ दीजिए और यहाँ से क्या कर लीजिए, नेक्स्ट कर लीजिए। तो बस नेक्स्ट करते ही आपका क्या होगा, फिनिश करते ही आपका यहाँ डाटा
जहाँ पे ओके करेंगे वहाँ पर डाटा वो आ जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि डाटा आ गया। नेक्स्ट इसी के अंदर और क्या है इसे समझना है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स। फ्रॉम एनी अदर सोर्स क्या करता है कि अगर आप मान के चलिए कि आप इंटरनेट का फाइल नहीं लाना चाहते हैं, ये कोई नोटपैड का फाइल नहीं लाना चाहते, एक्सेस का फाइल नहीं लाना चाहता, उसके अलावा एसक्यूएल सर्वर हो गया उसका फाइल लाना है, या फिर विंडो मार्केट प्लेस से लाना है, या फिर कोई अदर सोर्स से लाना है, ठीक है, तो उसका फाइल आप ला सकते हैं यहाँ पर। अगर आप एसक्यूएल जानते हैं तो वहाँ पर आप डाटा को बना करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आप एक्सेस इंसर्ट किए, जिस तरह से आप नोटपैड का फाइल इंसर्ट किए, उसी तरह से ये भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसी के अंदर एग्जिस्टिंग कनेक्शन, मतलब कोई भी बाहरी फाइल के साथ आप कनेक्ट हुए हैं ना अभी, तो उसका फाइल का नाम दिखाएगा कि कौन कौन फाइल के साथ आप बाहरी फाइल के साथ कनेक्ट हुए थे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ पॉपअप खुलेगा, तो इसमें से बता रहा है कि एक डाटा 2 नाम से आप कनेक्ट है और एक EMP डाटा EMP नाम से कनेक्ट है। मीन्स थोड़ा देर पहले आप जो दोनों डाटा को क्या किए थे, आप यहाँ इंसर्ट करके लाए थे ना, तो दोनों से कनेक्ट है। तो बता रहा है कि आप ये दोनों वर्कशीट के साथ, दोनों फाइल के साथ आप क्या है, कनेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करता है, क्वेरी नेम। ये नेम क्वेरी क्या होता है, नेम क्वेरी जस्ट सेम प्रोसेस सेम वर्क है। जैसे कि आप इसमें जो आप वर्क किए वही वर्क इसमें भी कर सकते हैं, एकदम सेम वर्क सेम प्रोसेस, ठीक है। तो उससे पहले अब इसको भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा इसके अंदर भी बताऊंगा क्वेरी होता है। तो उससे पहले आप यहाँ पर रिफ्रेश, कनेक्शन और इसके बारे में समझिए कि आखिर क्या होता है। तो जैसे एक काम किया कनेक्शन, जब सेम काम ये भी करेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों के बारे में बता रहा है कि ये कनेक्शन है और ये कनेक्शन है। अगर आपको एक कनेक्शन हटाना है तो आप इस पर क्लिक करके रिमूव करेंगे तो आप यहाँ से कनेक्शन को हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होता है समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ पर पिछला फाइल, जैसे नोटपैड का फाइल जो था ना डेस्कटॉप पर आप सेव कर रखे थे, आप यहाँ पर सेव कर डाटा 2 नाम से सेव कर रखे थे, यहाँ पर नोटपैड का फाइल था, इसमें से कुछ ऐड कर लीजिए। जैसे ऐड कर लेता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐड कर लिया रीता, ठीक है, इसका पिता का नाम जैसे है रोहन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ कर देता हूं संगीता, इसका पिता का नाम जैसे लगता है धनंजय, ठीक है। अब ये तो सेव कर दे रहा हूं, सेव कर दिया मैं और यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूं। अब जैसे ही आप जाते हैं अपने एक्सेल वाले फाइल पे, तो आप यहाँ से चाहते हैं कि जो चेंज हुआ यहाँ पर नजर आवे, जो चेंज किए ना यहाँ पर नजर आवे, बट चेंज नहीं ना नजर आ रहा है। तो आप जैसे रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो ये देखिए फिर से फाइल को चूज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। कौन? तो यहाँ पर इंपोर्ट फाइल करने पे यहाँ बोल रहा है कि इंपोर्ट फाइल करिए। जैसे रिफ्रेश करने के लिए जब रिफ्रेश किए तो आपको इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन दे रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे मैं रिफ्रेश करूं यहाँ पर आपका डाटा यहाँ रिफ्रेश हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो आपको इस पे क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पर चलिए और उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है प्रमोट, इस पे क्लिक हटा करके इस पे क्लिक लगा दीजिए और यहाँ से ओके करेंगे। तो ये बस खाली आप यहाँ पर जाकर रिफ्रेश ऑल चाहे रिफ्रेश करेंगे, आपको फिर से फाइल को इंपोर्ट करने का ऑप्शन नहीं देगा। आप जो फाइल को नोटपैड का फाइल बनाए थे, ये वाला जो चेंजिंग किया है, जैसे क्योंकि एक्सेल में देखिए अभी कितना है, ये 3 कैंडिडेट का है, लेकिन नोटपैड का फाइल में कितना ले लिए हैं आप, इधर चेंजिंग किए ना, बट इसमें तो चेंजिंग नहीं ना हुआ। इसमें चेंजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस रिफ्रेश में जाना है और रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना है। अब देखिए चेंजिंग हो गया। वही अगर इस पे आप क्लिक करके इस पे क्लिक रखते हैं तब क्या होता कि आप यहाँ पर जैसे रिफ्रेश करते तो फिर से फाइल को जोड़ने के लिए कहता, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इसी के अंदर देखिए क्वेरी नेम क्या होता है। तो क्वेरी नेम के द्वारा भी आप अपना डाटा को यहाँ पर इंसर्ट करके ला सकते हैं। जैसे क्वेरी नेम क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप यहाँ पर गए, यहाँ पर देखिए फ्रॉम फाइल कहाँ से लाना है, जैसे कोई वर्क बुक लाना है या फिर कोई डाटाबेस लाना है, जैसे एक्सेस से लाना है, कहाँ से लाना है आप यहाँ से ले सकते हैं, या फिर टेक्स्ट से लाना है तो टेक्स्ट से भी ले सकते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, आप इसमें से कोई चूज कर सकते हैं। बहुत सारा यहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर इसमें से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, मतलब कि अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन। इसमें से आप डाटा को इंसर्ट करके ला सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी एक्सेस का फाइल ला करके दिखाता हूँ या फिर नोटपैड का फाइल ला कर दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे फ्रॉम है ना, यहाँ पर फिर से यहाँ पर मैं वही फाइल को कनेक्शन कर रहा हूँ जो फाइल को मैं थोड़ा देर पहले बनाया था। मैं यहाँ पर बनाया था डाटा 2 नाम से, इसको मैं क्लिक करके क्या कर लिया, ओके कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ गया। अब ऐसे जैसे ही यहाँ पर लोड करेंगे
ठीक है। तो ये देखिए फाइल यहाँ पर आ गया सामने, आप देख सकते हैं, देखिए आ गया ना। तो जस्ट सेम प्रोसेस हुआ कि आप जैसे यहाँ पर आप पिछला में आप यहाँ पर से ऐड किए थे, वही काम आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, हुआ ना। देखिए यहाँ पर ऐड कर लिए आप, ठीक है। और नेक्स्ट ये फ्रॉम टेबल क्या करता है, इससे समझिएगा, थोड़ा सा हल्का समझिएगा इसके बारे में भी। जैसे मैं यहाँ पर फाइल को मैं बना लिया, नेम ले लिया, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा, यहाँ पर मैं स्पेस दे करके नेम ले लिया, ठीक है। फिर थोड़ा स्पेस देखिए रोहन ले लिया, यहाँ पर देखिए सोहन ले लिया, फिर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा ले लिया, गीता ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर ले लिया एज ले लिया, एज में फिर से यहाँ पर मैं ले लिया इस तरह से, फिर थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दे दिया यहाँ से ऐसे। लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि कुछ स्पेस वगैरह दे करके ही कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप जैसे ही आप इसको सिलेक्शन करके फ्रॉम टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो एक टेबल में कन्वर्ट कर देगा। और कहाँ पर लेके चलेगा जी, तो एक अलग से एक टेबल का ऑप्शन खुल के आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेसिंग जो एक हुआ था, यह स्पेसिंग को अगर हटाना है, सही करना है, तो आप यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, समझिएगा। ये देखिए यहाँ पर फ्रॉम ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद देखिए फॉर्मेट है, फॉर्मेट करने के बाद जैसे क्या लिखा हुआ है, ट्रिम ना। तो ट्रिम करने से पहले आप कंट्रोल के साथ दोनों को सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से जाकर जैसे ट्रिम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका स्पेसिंग हट गया, कितना अच्छा हो गया। अगर आप चाहते हैं कि सब कैपिटल में करना है तो आप यहाँ पर जाकर के अपर केस करेंगे, देखिए सब कैपिटल में हो गया। आप देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर आप चाहते हैं कि लोअर केस में तो वापस से लोअर केस में हो गया, ठीक है। समझ बात को, आप यहाँ से जैसे कट करेंगे और यहाँ से कीप करके छोड़ देंगे तो आप देखिए जैसा वहाँ पर किए थे वैसा यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर स्पेसिंग हट गया, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, स्पेसिंग हट गया। क्या कहने का मतलब है कि आप कोई भी डाटा को यहाँ पर बनाते हैं, कोई भी डाटा को, ठीक है। तो इस डाटा को जैसे मैं इस पर बना रखा था यहाँ पर, अब बनाने के बाद इसको मैं क्या किया, डाटा पर मैं गया, इसको सिलेक्शन करके आप फ्रॉम टेबल पर जाइएगा। फ्रॉम टेबल पर जाएंगे तो एक अलग से क्वेरी एडिटर खुल गया, देखिए सामने आकर क्वेरी एडिटर खुल गया। आप इसके अंदर जा करके इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैं एक साथ दोनों को सिलेक्शन करना है तो इसको मैं सिलेक्शन कर लिया, इसको मैं कंट्रोल के साथ, और यहाँ से बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग, लोअर केस, अपर केस, क्लीन वगैरह सब शो कर रहा है क्या, ठीक है। प्लस ऐड कॉलम भी कर सकते हैं, बट ये आपका एमएस एक्सेल में दिखाई नहीं देता है, लोअर केस, अपर केस ये सब नहीं दिखाई देता है, ट्रिम वगैरह नहीं दिखाई देता है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, एक क्वेरी नेम को ले सकते हैं। जैसे अभी देखिए स्मॉल लेटर है ना, देखिए एक बार मैं फिर से क्या करता हूँ, इसको अपर केस करता हूँ, देखिए बढ़ के हो गया। अब इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, समझिएगा ध्यान से। जैसे कट करके कीप करूंगा तो आप देख सकते हैं सब कैपिटल हो गया, सब कैपिटल हो गया जी। तो ये क्या करता है, एक क्वेरी के द्वारा आप कर सकते हैं शो क्वेरी। तो यहाँ देखिए क्वेरी नेम शो कर रहा है यहाँ पर कि इतना टेबल को आप यूज किए हैं। अगर आप इसी पर क्लिक हटा देंगे तो क्वेरी हट गया यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। और ये रिसेंट सोर्स क्या करता है, मतलब कि आप किस किस सोर्स से लाए हैं वो सोर्स आपको दिखाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस फाइल में डाटा 2 नाम को ऐड किए हैं, संजीव वर्मा नाम से ऐड किए हैं, कभी सीता वाला को ऐड किया हूँ, कभी लिस्ट नाम से ऐड किया हूँ। मतलब जो आप रिसेंटली फाइल को यूज किए हैं वो रिसेंट फाइल यहाँ पर शो करते रहता है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको ये सारा ऑप्शन के बारे में बताया वो समझ चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स के माध्यम से पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल घंटी को ऑल पे क्लिक करके